साथियों, क्लास 12 के छठे पाठ में जिसका नाम है भक्ति और सूफी परंपराएं, इसके वन लाइनर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आता है, मणिक्व चक्कार। मणिक्व चक्कार किसके अनुयायी थे? भगवान शिव के। मणिक्व चक्कार किसके अनुयायी थे? भगवान शिव के अनुयायी थे। दूसरे चलते हैं, तांत्रिक। सामान्यतः जो तांत्रिक होते हैं, जो परंपरा है, तो किसकी पूजा करते हैं? देवी की। देवी की आराधना पद्धति, इसको फॉलो करते हैं तांत्रिक। तीसरा प्रश्न है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। दो प्रकार की भक्ति हमको देखने को मिलती है भक्ति परंपरा में, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो ये भक्ति परंपरा के दो वर्ग है। इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को दो भागों में बांटा है, एक सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। चौथा है, अलवार कौन होते थे? अलवार तो भगवान विष्णु के जो भक्त थे वो अलवार कहलाते थे। भगवान विष्णु के भक्त क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। और नैनार, भगवान शिव के भक्तों को क्या कहा जाता था? नैनार कहा जाता था। वैसे भी हम जानते हैं भगवान शिव की जो तीसरी आंख है, तीसरा नयन है, वो खुलता है जब उनको बहुत क्रोध आ जाता है तब। तो उसी हिसाब से नैनार किसे कहा गया? भगवान शिव के भक्तों को नैनार कहा गया। छठे प्रश्न पे चलते हैं, नल ईरा दिव्य प्रबंधम। एक साथ है, नल ईरा दिव्य प्रबंधम, जिसे तमिल वेद भी कहते हैं। तमिल वेद, इसमें किन चीजों का संकलन किया गया है? अलवार जो संत हैं, इनके काव्यों का संकलन किया गया है। अलवार संतों के काव्यों का संकलन किया गया है। अलवार संत कौन थे? जो भगवान विष्णु की आराधना करते थे। सातवां, आंडाल या अंडाल, विष्णु की भक्त, भगवान विष्णु की जो भक्त महिला थी, उनका नाम हमको देखने को मिलता है इतिहास में, आंडाल। और अगला जो नाम है, कर इक्काल अम्म इयार। कर इक्काल अम्म इयार, ये भगवान शिव की भक्त थी महिला, जिनका नाम हमको इतिहास में देखने को मिलता है। नौवां जो है, तबरम। तबरम क्या है? भजनों का संकलन है तबरम। और इसमें हमको अपार संबदर और सुंदरार की कविताएं देखने को मिलती है। अपार संबदर और सुंदरार की कविताएं हमको कहां देखने को मिलती है? तबरम में। 10वां है, चोल सम्राटों ने शिव मंदिर, जो शिव मंदिर बने उनमें जो सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है? चोल सम्राटों का योगदान है। और इनकी सहायता से चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम में मंदिरों का निर्माण किया गया, शिव मंदिरों का निर्माण किया गया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, अलवार और नैनार जो संत होते थे, इनका सम्मान कौन करते थे? तो इनका सम्मान करते थे वेललाल कृषक। वेललाल जो किसान थे, वो अलवार और नैनार संतों का सम्मान करते थे। आगे चलते हैं, वीर शैव जो परंपरा थी, वीर शैव परंपरा, इसका विकास कहां पर हुआ और कहां पर यह स्थित में आई? कर्नाटक में। 13वां प्रश्न, बांसबन्ना के अनुयायी कौन थे? तो जो अपन को दो पंथ देखने को मिलते हैं, वीर शैव और दूसरा लिंगायत, ये दोनों किसके अनुयायी थे? बांसबन्ना के। अगला प्रश्न है 14वां, बांसबन्ना नामक ब्राह्मण जो था, वो किसके दरबार में मंत्री थे? कौन से राजा के दरबार में मंत्री थे बांसबन्ना? तो कलाचुरी राजा, कलाचुरी राजा के दरबार में ये मंत्री थे। अगला है, जंगम किसे कहते हैं? जंगम से आप क्या समझते हैं? तो यायावर भिक्षुओं को, यायावर का मतलब क्या होता है? जो एक स्थान पर नहीं निवास करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं हमेशा, तो ऐसे जो भिक्षु होते थे उनको जंगम कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां है, 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास कहां पर हुआ था? 13वीं शताब्दी में जो भक्ति परंपरा का विकास है वो महाराष्ट्र में हुआ था। 17वां प्रश्न, उल्मा या उलेमा से क्या अभिप्राय है? तो इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता होते थे या इस्लाम धर्म गुरु जो होते थे, उनको उलेमा या उल्मा कहा जाता था।
18वां प्रश्न है सरिया। सरिया क्या है? मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून। मुस्लिम जो समुदाय है उसको निर्देशित करने वाला कानून, उसको कहते थे सरिया। 19वां जजिया क्या था? तो जजिया एक प्रकार का टैक्स था, एक कर था। 20वां तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता था? जो तुर्की मुसलमान होते थे उनको हम क्या कहते थे? तो इतिहास में उनको तुरुष्क कहा जाता था। तुरुष्क, तो तुरुष्क क्या है? तुर्की मुसलमान के लिए काम में लेने वाला एक शब्द है तुरुष्क। चलते हैं कि जो कश्मीर है, कश्मीर में जितनी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में से मुकुट का नगीना किस मस्जिद को कहा जाता है? कश्मीर में मुकुट का नगीना कौन सी मस्जिद को कहते हैं? तो वहां पर शाह हमदान मस्जिद। शाह हमदान मस्जिद को मुकुट का नगीना कहते हैं कश्मीर में। अगला प्रश्न है तसव्वुफा शब्द कौन से शब्द से बना है? सूफ। और सूफ शब्द का अर्थ क्या निकाला जाता है? ऊन। क्योंकि उस समय जो सूफी संत होते थे वो कंबल ओढ़ कर रहते थे ऊन के, इसलिए उधर की तरफ ये इशारा करता है। 23वां प्रश्न आता है शेख अब्दुल कादरी जिलानी। शेख अब्दुल कादरी जिलानी, जो कादरी सिलसिला है इसका नाम इनके नाम पर ही पड़ा है। कादरी सिलसिले का नाम शेख अब्दुल कादरी जिलानी के नाम पर पड़ा है। अगला प्रश्न आता है बेसरिया और बासरिया। बेशरिया कौन थे? जो शरिया के कानून है उनकी अवहेलना करने वाले को बेसरिया कहा जाता था। और बासरिया जो शरिया कानून का पालन करते थे उनको बासरिया कहते थे। तो दोनों में अंतर समझ में आता है। अगला प्रश्न है कश्फ उल महजूब। कश्फ उल महजूब जो एक पुस्तक है किसने लिखी है? अबुल हसन हुजबीरी। अबुल हसन हुजबीरी की पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? कश्फ उल महबूब। और जो अबुल हसन हुजबीरी थे इनको दातागंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अबुल हसन हुजबीरी को दातागंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 26वां दाता दरबार या देने वाले की दरगाह के नाम से कौन सी दरगाह को जानते हैं? तो अबुल हसन हुजबीरी की दरगाह को। अबुल हसन हुजबीरी जो हैं जिनको दातागंज बख्श भी कहते हैं, इनकी जो दरगाह है उसको दाता दरबार या देने वाले की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। 27वां प्रश्न ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो सम्राट अकबर हुए थे वो 14 बार गए थे यहाँ पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है, यहाँ पर अकबर 14 बार गए थे। 28वां प्रश्न आता है अमीर खुसरो जो थे वो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो थे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 29वां प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। 30वां प्रश्न आता है सुल्तान उल मशेख। सुल्तान उल मशेख किसे कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेख कहा जाता है। भक्ति और सूफी परंपरा के अंतर्गत आगे चलते हैं। 31वां प्रश्न आता है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली का संबंध किस चीज से है? तो राजस्थान के जो दादूपंथी थे उनसे, राजस्थान के दादूपंथियों से कबीर ग्रंथावली संबंधित है। 33वां प्रश्न है कबीरदास कौन सी जाति के थे? जुलाहे। कबीरदास कौन सी जाति के थे? जुलाहे। तो इनके गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। रामानंद जो थे वो कबीरदास जी के गुरु थे। 34वां प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के ननकाना गांव में, जो कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। 35वां प्रश्न आता है मर्दाना किनका सेवक था? मर्दाना तो गुरु नानक का। या गुरु नानक का सेवक कौन था? मर्दाना।
36वां प्रश्न है, गुरु नानक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो गुरु अंगद। गुरु नानक के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? गुरु अंगद। और अक्सर प्रश्न आता है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। और सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद गुरु। 38वां प्रश्न है, खालसा जो पंथ है इसकी स्थापना किसने की थी? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। चलते हैं परीक्षाओं के लिए जो इंपोर्टेंट प्रश्न है उनमें 39वां प्रश्न आता है, मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी? मारवाड़ के मेड़ता जिले की राजकुमारी थी। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की राजकुमारी थी। और ये विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान की भक्त थी। विष्णु के जो अवतार हैं कृष्ण भगवान, उनकी भक्त थी। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास। और जाति से चर्मकार थे। चर्मकार कौन होते थे? जो चमड़े का कार्य करते थे, उन्हें चर्मकार कहते थे। अब देखो इंपोर्टेंट प्रश्न आता है, मुल्फुजात। मुल्फुजात क्या था? तो सूफी संतों की जो बातचीत होती थी, सूफी संत जब एक जगह बैठकर चर्चाएं करते थे तो उसको क्या कहते थे? मुल्फुजात कहते थे। मुल्फुजात। अगला है मकतूबात। मकतूबात, इसमें क्या? लिखे हुए पत्रों का संकलन किया गया है। लिखे हुए जो पत्र हैं उनका संकलन कहां पर किया गया है? मकतूबात में किया गया है। 44वां आता है तजकिरा। तजकिरा क्या था? सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। तजकिरा, सूफी संत जो थे उनकी जीवनियों का स्मरण तजकिरा में देखने को मिलता है। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह के 5 प्रतीक कौन से हैं? तो पहला है बिना कटे केश, दूसरा कृपाण, तीसरा कक्ष, चौथा कंघा और 5वां लोहे का कड़ा। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के जो भी मानने वाले हैं उनके लिए इन 5 चीजों को रखना अनिवार्य किया गुरु गोविंद सिंह ने। इस्लाम धर्म में देखते हैं, इस्लाम धर्म की 5 मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो पहली बात है, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उनके क्या है? एक दूत है। दूसरा है, दिन में कम से कम 5 बार, कम से कम नहीं मतलब कुल मिलाकर 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। अगला है खैरात बांटना, गरीब जो लोग हैं उनको दान देना चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए। चौथा, रमजान के महीने में रोजे रखना। रमजान का जो महीना आता है उसमें महीने भर के रोजे रखने चाहिए। 5वां, हज के लिए मक्का जाना। तो ये इस्लाम धर्म की कुछ 5 मुख्य बातें हैं। इस प्रकार से भक्ति और सूफी परंपरा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।